Assalamualaikum, dear students of 4th grade. I hope that you all will be in the best of your health. Dear students, open your English textbook at page number 55. There you will find a lesson titled as The Adventures of Tom Sawyer. As you know that we have completed this lesson. It is followed by some exercise. Let us turn the page and find out the questions written at page number 57. The first question here is, what had happened to Tom? जैसे आप जानते हैं कि टॉम जब बीमार हुआ था तो उसकी जो मौसी थी उसने उसको कुछ मुख्तलिफ तरीके किए उसको ठीक करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आप यूं लिखेंगे कि टॉम वॉज इल, ही कुड नीदर ईट नॉर स्लीप वेल, ही वॉज सैड। चूंकि टॉम बीमार था, ना ही वो कुछ अच्छे से खा सकता था और ना ही उसको नींद आती थी, तो उसकी वजह से वो बहुत दुखी था। Then it is followed by one more question. Why did Tom not take the painkiller? अब आपको पता है कि उसकी मौसी ने पहले उसको नहलाया, पहले ठंडे पानी से फिर गर्म पानी से, आखिरकार उसने एक पेन किलर लाई, एक सिरप दी, एक पीने के लिए दवाई दी। तो वो उस पेन किलर को टॉम क्यों नहीं पीना चाहता था? अब देखिए, टॉम डिड नॉट वांट टू टेक painkiller because it had the taste of fire, यानी इसका जो टेस्ट था वो आग की तरह था, कोई सही टेस्ट इस दवाई का नहीं था, तो दैट इज वाई वो उस दवाई को लेना नहीं चाहता था। तो उसके बाद है क्वेश्चन 3, वेयर डिड टॉम pour द मेडिसिन? अब उसने वो मेडिसिन जो है, वो दवाई है, वो कहाँ डाली? एज यू नो दैट टॉम poured some of the medicine into the cat's mouth. उसके यहाँ एक पुसी थी, एक कैट थी, एक बिल्ली थी, पालतू थी, पेट थी, तो उसने उसके मुंह में वो कुछ दवाई डाल दी। अब देखिए क्वेश्चन 4, व्हाट मेड टॉम लाफ? टॉम फिर हंसने लगा बहुत दिनों बाद। वो क्यों हंसा? द कैट, जब उसने कैट के मुंह में वो दवाई डाली, द कैट जंप्ड इनटू द एयर. It started dancing on its back legs. It rushed about as if it were mad. This made Tom laugh. चूंकि वो दवाई पीने के लायक नहीं थी, इसलिए उसने कैट के मुंह में डाल दी। जो ही कैट के मुंह में वो दवाई जाती है तो कैट उछल कूद करती है, वो अपने पिछले पैरों पे खड़ी हो जाती है और फिर कभी इधर कभी उधर वो घूम रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी, जैसे कि वो पागल हो गई थी। तो ये सिचुएशन देख के, ये उछल कूद देख के टॉम जो है वो बहुत दिनों के बाद हंसने लगा। अब इसके बाद है, राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखिए, आंट पॉली थ्रू कोल्ड वाटर या हॉट वाटर या बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर ओवर टॉम। आपको पता है उसने कोल्ड वाटर भी ट्राई की, जब उससे भी टॉम ठीक नहीं हुआ, फिर उसने हॉट वाटर भी उस पर डाल दिया, तो इससे भी ठीक नहीं हुआ। कहने का मतलब बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर, तो इस बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर को आप टिक मार्क करेंगे, यानी यही जो है ये सही है। उसके बाद है पेज टर्न कीजिए एट 58 पेज नंबर और देख लीजिए, आंट पॉली गेव 2 teaspoonfuls या 3 teaspoonfuls या 5 teaspoonfuls of painkiller after each meal. खाने के बाद वो कितने ढक्कन या कितने चम्मच इस पेन किलर की दवाई टॉम को देती थी? वो उसे 2 teaspoonfuls ऑफ दिस पेन किलर देती थी। तो आप पहला वाला जो है 2 teaspoonfuls, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है, द पेन किलर वॉज बिटर था, स्वीट था, सोर था। तो पेन किलर बिटर था, कड़वा था, उसको आप टिक दीजिएगा। टॉम poured द मेडिसिन इनटू द गार्डन या कप या होल ऑफ द फ्लोर।
वो वहां पे फर्श पे एक सुराख था, उसने आधा उसी में डाल दिया चोरी छुपे। मौसी को पता ही नहीं था कि उसने वो दवाई फेंकी है। उसके बाद टॉम गेव द पेन किलर टू द कैट को दिया, ओल को दिया या मंकी को दिया। बिल्कुल आपको पता है ये दवाई उसने थोड़ी सी कैट को भी दे दी। आंट पॉली अंडरस्टूड दैट द पेन किलर वॉज गुड बैड एक्सीलेंट मेडिसिन। जब आंट पॉली ने भी कैट को उछल कूद करते हुए देखा, वो समझ गई कि टॉम ने उसके मुंह में डाल दिया है और ये उछल कूद करने लगी, इससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ इस कैट से। तो आंट पॉली जो है वो समझ गई ये जो पेन किलर की दवाई की शीशी जो है जो उसने टॉम को पिलाई ये अच्छी नहीं है, यानी बैड है। You will take down these questions on your fear notebook, on your notebook, और इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज हम इसके जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।